बांग्लादेश में वोट या बम, क्या फर्जी वोटिंग ने खेल पलट दिया? चुनाव है या जंग का मैदान? बांग्लादेश, चुनाव या युद्ध? बमबारी, खून खराबा और हिंसा। एक बार फिर पड़ोसी देश बांग्लादेश अपने भविष्य को लेकर जलने लगा है। यह चुनाव शेख हसीना और खालिदा जिया जैसी दिग्गज नेताओं के बिना हो रहा है, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच तीखी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इस चुनावी उत्सव के बीच हिंसा का साया गहरा गया है। धमाके, झड़पें, मौतें और फर्जी मतदान के आरोपों ने पूरे देश में भय का माहौल बना दिया है। 12.7 करोड़ मतदाताओं के बीच ये चुनाव न सिर्फ बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा, बल्कि पड़ोसी देश भारत पर भी गहरा असर डालेगा। बांग्लादेश में यह चुनाव 2024 के छात्र जन आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव है, जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंका था, जबकि खालिदा जिया का निधन हो चुका है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुनाव की घोषणा की, लेकिन शुरुआत से ही हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुबह 9 बजे रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ, जिसमें 2 अर्धसैनिक बल के जवान और एक 13 साल की बच्ची घायल हो गई। मुंशीगंज सदर में इसी तरह के धमाके हुए, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने स्थिति संभाली, लेकिन वोटिंग कुछ समय के लिए थम गई। खुलना क्षेत्र में सबसे दर्दनाक घटना घटी, जहां बीएनपी उम्मीदवार मोहिबुज्जुमन कोच्ची और जमात समर्थकों के बीच झड़प हुई। बीएनपी का दावा है कि कोच्ची को धक्का दिया गया, जिससे उनका सिर पेड़ से टकरा गया और उनकी मौत हो गई। वहीं जमात का कहना है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। ये घटनाएं सिर्फ चुनावी दिन की नहीं हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक 158 लोग मारे गए और 7000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस रिकॉर्ड्स में 5 मौतें और 600 घायल दर्ज हुए हैं। बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच ढाका और राजशाही में झड़पें हुई, जहां 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शेरपुर में 200 से ज्यादा घायल हुए, जिसमें सेना के जवान भी शामिल थे। यह हिंसा 2024 के बाद की राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा है, जहां अवामी लीग के गिरने के बाद बीएनपी और जमात के सत्ता के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। यह चुनाव सामान्य नहीं है, बल्कि लीग चुनाव से बाहर है, या कहें कि बैन है। अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर बैन की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, हाल ही में लौटे हैं और खुद को जिम्मेदार नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव के बीच में ही नतीजे जल्दी घोषित करने की मांग की, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे। जमात इस्लामी के 3 सीटों कुमिला 8, शरीयतपुर 2 और पटुआखाली 1 पर मतदान स्थगित करने की मांग की है, जहां फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। जमात का दावा है कि उनके एजेंटों को केंद्रों से बाहर निकाला गया और मतपत्र गलत तरीके से भरे गए। बीएनपी और जमात के बीच एकता 2025 के आंदोलन में थी, लेकिन अब सत्ता की जंग में टूट गई है। शेरपुर और अन्य जगहों पर उनके कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश के अनुसार
2024 के बाद से बीएनपी 91.7% हिस्सा में शामिल है, जबकि आवामी लीग 20.7% हिस्से में। ये चुनाव रिफॉर्म रेफरेंडम भी शामिल करता है, जहां संविधान में बदलाव पर वोट हो रहा है। युवा मतदाता बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हिंसा ने लोकतंत्र को तलवार की धार पर खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। 9,58,000 पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल तैनात है। 42,000 मतदान केंद्रों से आधे को हिंसा के खतरे वाले में घोषित किया गया है। 90% केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन आरोपों का सिलसिला थम नहीं रहा। जमात ने कहा कि कई जगहों पर एजेंटों पर हमला किया गया है, फर्जी वोट डाले गए हैं। नोआखाली में एक पत्रकार को अनियमितताएं रिकॉर्ड करने पर पीटा गया है। गोपालगंज में मतदान केंद्र पर विस्फोट हुआ, जिसमें सुरक्षाकर्मी और एक नाबालिग घायल हो गए। ये घटनाएं 2018 और 2024 चुनावों की याद दिलाती हैं, जो हिंसा और धांधली से भरे थे। ये चुनाव बांग्लादेश के लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर बीएनपी जीतती है तो विकास का रास्ता मजबूत हो सकता है, क्योंकि तारिक रहमान ने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। लेकिन जमात की जीत से इस्लामी प्रभाव बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान और चीन की स्क्रिप्ट फॉलो करने जैसा होगा। जमात की जीत से पाकिस्तान के साथ रिश्ते में सुधार हो सकते हैं, जबकि चीन का प्रभाव पहले से गहरा होगा। अगर जमात सत्ता में आती है तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश अक्स बन सकता है, जो भारत को घेर सकता है। बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा कि संसदीय समिति ने भी कहा है। 2024 के बाद से हिंदू माइनॉरिटी पर हमले बढ़े हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। जेशोर में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जहां हिंदू संप्रदाय डर में जी रहा है। अगर जमात जीतती है तो एंटी हिंदू सेंटिमेंट बढ़ सकता है, जिससे शरणार्थी भारत आएंगे। सीमा प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ड्रग्स स्मगलिंग और अवैध प्रयास की समस्या है। दूसरा, अर्थव्यवस्था। भारत बांग्लादेश व्यापार $13 अरब का है, जिसमें भारत सरप्लस है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, लेकिन अस्थिरता से व्यापार रुक सकता है। भारत की कॉटन एक्सपोर्ट का आधा बांग्लादेश जाता है। साथ ही ऑयल मिल्स और स्पाइसेस एफटीए की बातें रुक गई हैं। हसीना के जाने से भारत बांग्लादेश रिश्ते सबसे निचले स्तर पर हैं। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बड़ा है, क्योंकि भारत को हसीना का समर्थक माना जाता है। अगर जमात जीतती है तो पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ेगा, जो भारत को पूर्व में घेरेगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर असर पड़ेगा, जैसा कि यूनिस ने चेतावनी दी थी। लेकिन बीएनपी की जीत से रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि तारिक रहमान ने भारत के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं। भारत को चुनाव के बाद की सरकार से जुड़ना होगा, लेकिन हसीना की प्रत्यर्पण मांग एक मुद्दा बनी हुई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए रणनीतिक नुकसान है। अगर इस्लामी ताकतें मजबूत हुई तो आतंकवाद और कट्टरवाद बढ़ सकता है, जो भारत की पूर्वी सीमा को प्रभावित करेगा। इस खबर पर आपका क्या मानना है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।